वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके सीबीएसई के लिए ये सैम्पल पेपर में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट हैज़ 2 रेजिस्टर्स 2 ओम एंड 3 ओम। ओके, ये सेपरेटली है अलग से। सी हैज़ टू पुट वन ऑफ देम एज R2 एज शोन इन द सर्किट। तो अब वो 2 ओम या 3 ओम इसके बदले में लगाना है, सो दैट द करंट नीड्स टू बी 9 एम्पेयर। तो यहाँ से करंट जो 9 एम्पेयर फ्लो करे, सो वो दोनों में से 2 ओम और 3 ओम यहाँ पर लगाना है इसके साथ में। ठीक है, तो विच ऑफ द 2 रेजिस्टर्स यू शुड यूज़। तो 2 यूज़ करना है या 3 यूज़ करना है, ताकि करंट 9 एम्पेयर फ्लो करे विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तब इसमें हमारे पास भी है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट और करंट भी दिया है 9 एम्पेयर। तो हम निकाल लेते हैं कितना रेजिस्टेंस होने से ये दोनों का मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा जो 9 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, तो यदि ये दोनों वैल्यू से हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R = V/I करके, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना ये दोनों मिला के रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो हमको पता चल जाएगा। तो 12/9, तो दोनों ऐसा यूनिट में हैं तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो आ गया 4/3 ओम। ठीक है, तो इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए ये दोनों मिला के। ओके, अभी हाउ आर दे कनेक्टेड, ये दोनों देखिए, इसका अपोजिट एंड्स ये पैरेलल में है, कनेक्टेड टुगेदर। ये जो अपोजिट एंड्स है ना, ये एक साथ में है, तो इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। सेपरेट पाथ्स फॉर द करंट टू फ्लो। ठीक है, और दोनों का अपोजिट एंड्स एक साथ होने चाहिए, तो वो पैरेलल में होते हैं। तो देखिए ये पैरेलल में। अभी इसका पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, तो लिखना है R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। देयरफॉर पैरेलल का इक्विवेलेंट फार्मूला क्या है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। फिर ये जो 1/RP है ना, जो इक्विवेलेंट है, ये होना चाहिए। ठीक है, इतना होगा रेजिस्टेंस, तभी 9 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। तो RP के बदले में हम 4/3 लगा देंगे, तो 1/4/3 1/R1, R1 4 है और R2 आपको चाहिए। तो ये हो जाएगा 3/4, ये ऊपर चले जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 1/4। तो हो गया, एलसीएम कर लीजिए। सो 3 - 1 1/R2, तो ये आपको मिल जाएगा कितना मिलेगा, 2/4 = 1/R2। तो R2 = 2 ओम। तो इसका मतलब कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है, सो शी शुड कनेक्ट 2 ओम विद दिस 4 ओम, सो दैट नेट रेजिस्टेंस विल बी 4/3 एंड 9 एम्पेयर करंट फ्लोज। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर पैरेलल सर्किट का कंसेप्ट इसमें पूछा गया है। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट, इसको भी आपको नॉलेज होगा, तो ये आप कर पाएंगे। तो ये है रेजिस्टेंस = V/I, और ये है पैरेलल का कनेक्शन का। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन कब होता है, जब 2 रेजिस्टेंस का या 3 रेजिस्टेंस अपोजिट एंड्स एक साथ होंगे। तो ऐसे करके याद कर लीजिए। चलिए, ये हो गया। अभी एक और क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक सर्किट दिया गया है
जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन बताया है कि द रिंग हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो वायर्स है इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और यहाँ डायगनली आप देख सकते हैं 6 ओम इधर, और यहाँ से 6 ओम और क्रॉस करके ये 3 ओम कनेक्ट किया गया। एंड दिस बी इज़ नॉट ऑन दिस रिंग, ये अलग से है, ओके। एंड दिस ये जो है सी पॉइंट है जो यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, कनेक्टेड है। सो आपको निकालना है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी एंड बिटवीन ए एंड बी। तो इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है और ए एंड बी ऑल टुगेदर कितना रेजिस्टेंस है, तो ये आपको निकालना है। अभी इसमें देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत ही आसान से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये एक ही हम ले सकते हैं। तो चाहे इस रेजिस्टेंस को या आप कनेक्ट कर दो या इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दो, सो एक ही है, बिकॉज देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, सो यू कैन टेक इट एज ए ओनली। सेम वे इधर भी आप देखिए, इसका भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो ये ए एंड दिस पॉइंट आर एट सेम पोटेंशियल, तो इसको भी हम ए ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है ये आप याद कर लीजिए कि ये भी इसी ए और सी के बीच में ही लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि दिस टू पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल एज देयर इज़ नो रेजिस्टेंस हियर। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ट्रिक है इसका, ठीक है। तो अभी यहाँ पर यदि हम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं तो कैसा होगा सर्किट, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए, ठीक है, और ये सी लिख लेता हूँ, ये 2 पॉइंट लिख लेता हूँ। अभी ए और सी में तो हम डायरेक्टली एक देखते हैं कि ये 6 ओम लगाया हुआ है, तो एक रेजिस्टर में लगा लेता हूँ 6 ओम, ठीक है। अब ये वाला 6 ओम भी कहाँ लगाया है, सी और ए के बीच में, यानी कि यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, एक ही बात है। तो मैं इसको क्या कहूँगा, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस तरह से ए पर लगा देता हूँ, तो ये भी 6 ओम है। और ये 6 ओम है, दिस इज ऑल्सो बिटवीन सी एंड ए, बिकॉज दिस 2 पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, तो इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ये 6 ओम, ठीक है। अभी इसके बाद है क्या है, ए एंड सी के बीच में निकालने बोला है, तो पहले इसी को निकाल लीजिए। और यदि आप अभी इसको कंप्लीट करना चाहते हैं सी और बी के बीच में, तो सी इधर है, बी यहाँ ले लेते हैं, तो ये बी आ गया। तो ये देखिए ये सिंपल सर्किट है जो दूसरे क्वेश्चंस में आता है, तो जस्ट ये सर्कुलर फॉर्म में दिया है इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो अभी आप निकाल सकते हैं ए एंड सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। अभी ए एंड सी के बीच में 3 रेजिस्टर्स आर देयर, एंड हाउ आर दिस कनेक्टेड, ऑल आर इन पैरेलल। देखिए सो एक ही एंड में, इधर में ये एंड्स भी कनेक्टेड है, अपोजिट एंड्स आर ऑल्सो कनेक्टेड। तो सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स बिटवीन ए एंड सी आर इन पैरेलल, therefore 1 by r p equals to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो तीनों 6 ओम रेजिस्टेंस है, तो आ जाएगा 3/6, तो ये हो गया। सो 1 by rp equals to 1/2, so rp equals to 2 ohm।
ठीक है, तो ये 2 ओम इसमें आ जा रहा है। RP इज इक्वल टू 2 ओम। तो यानी कि A और C के बीच में तीनों पैरेलल में है। ठीक है, तो तीनों पैरेलल में क्यों है समझ में आ गया। उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए, तो सॉल्व करके 2 ओम आ गया। अभी दिस पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 2। अभी इसको बिटवीन A एंड C, सो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू, तो ये वाला पार्ट कितना है 2 ओम और ये है 3 ओम। सो 2 + 3 वो सीरीज में है इसलिए 5 ओम। तो 5 ओम है इसका आंसर। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज़ 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज़ 2 ओम। ये इस तीनों पैरेलल में और ये सीरीज में इसके साथ में। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।